और पूरे साल दारू और चिकन खाने वाले अब वह भी नवरात्रि में 9 दिन भक्त बनकर बोलेंगे जय दुर्गा, फिर 10वें दिन बोलेंगे दे मुर्गा। आप खाते पीते रहो वजन की चिंता बिल्कुल मत करो। मरने के बाद तो रिश्तेदारों ने कंधे पे उठाना है, हमें कहाँ पैदल जाना है। सुंदर बानी क्या कौन क्रीम लगाई ले? अरे फेयर लवली लगाई ले, यही से तो सुंदर बानी। पता ना। हाँ सुंदर बने तो हमार का दोस्त बा, हाँ सुंदर बने तो हमार का दोस्त बा, हम मंटुआ पटेल चंदनवा देख के बेहोश बा। क्या हो गया तुझे किस चीज की चिंता खाई जा रही है? चिंता तो मुझे इस बात की खाई जा रही है, कहाँ कमी रह गई मुझ में। अपनी शादी को 10 साल हो गए, फिर भी आप ऐसे हंस रहे हो। मेरे दोस्त के पेट में चूहे कूद रहे थे, मैंने चूहे मारने वाली दवाई दे दी। 2 घंटे से आराम से सो रहा है, थैंक्स भी नहीं बोला आरामखोर ने। भलाई का कोई जमाना नहीं। दुनिया में मैंने 1000 पाप किए होंगे, लेकिन कभी भी शादी वाले सोफे पे बैठ के फोटो नहीं खिंचवाई। भाभी। हाँ देवर जी। मैंने एक किताब लिखी है। वाह देवर जी, पढ़ के तो सुनाओ। पहले पन्ने पे लिखा है, मेरी प्यारी भाभी सुबह जल्दी उठ जाती है। ओह अच्छा, मेरे पे लिखी है? हाँ। और आगे? और आखिरी पन्ने पे लिखा है, मेरी भाभी जल्दी सो जाती है। और बीच में? बीच में काव काव कचर पचर, काव काव कचर पचर। भाभी जी आपके बर्तन तो बड़े चमक रहे हैं, धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करती हैं? अरे अपने पति का। जिंदगी खराब हो जाए चलेगा, लेकिन फोन खराब नहीं होना चाहिए। जिनका मन पूजा पाठ में नहीं लगता, आज मैं उन लोगों को एक उपाय बताऊंगा। जिनका मन पूजा पाठ में नहीं लगता, वो लोग पूजा पाठ ना करें, वो लोग केवल अपने हाथ से दान करें। सुन रहे? हम ना उड़ते हुए पंछी के भी पर गिन लेते हैं। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, 2 ही तो होते हैं। आज बीवी की बनाई पनीर की सब्जी में पनीर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। हिम्मत करके पूछा तो बोला चुपचाप खा लो, सब्जी का नाम ही खोया पनीर है। आप पूरी दुनिया घूम लो, भारतीय पत्नी की तरह संस्कारी पत्नी कहीं नहीं मिलेगी आपको। हमारी पत्नी कभी भी गुस्से में अपने पति को ए गधे, ओए गधे, सुन गधे नहीं बोलती, शॉर्ट में बोलती हैं। ए जी मतलब अबे गधे, ओ जी मतलब ओए गधे, सुनो जी मतलब सुन गधे, शॉर्ट में बोलती है। लोग भीगने के लिए वाटर पार्क जाते हैं, मैं तो बर्तन धोके कपड़ा धोके ही भीग लेती हूँ। और रही बात पानी में फिसलने की, तो पोछा मारते समय फिसल ही जाती हूँ। हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से पैसा लिया? हाँ लिया है, जरूरत थी। तो वापस कब दोगे? जब जरूरत खत्म हो जाएगी। जरूरत कब खत्म होगी? बाबले जरूरत किसी की खत्म हुई है। देखो तुम्हें जरूरत पर पैसा किसने दिया था? तुमने दिया था। तो अब पैसा कौन देगा? तुम दोगे। क्यों? क्योंकि मुझे तो अब भी जरूरत है। अरे यार, तो जो हमने तुम्हें पैसा दिया वो पैसा कौन देगा? वो ही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। यार तुम्हें पैसा देगा कौन? रुक जाओ। हाँ देखो, हमारी कंपनी ने तुम्हें जरूरत पर पैसा दिया, ठीक है, तो हमें कौन देगा? कोई नहीं देगा। तेरा दिमाग सही है? यार तुम्हें जरूरत थोड़ी है। हमें जरूरत है तो तुम भी लोन ले लो। मैं तेरे मुंह पर गुम्मा मारूंगा। हम लोन क्यों लेंगे? क्योंकि तुम्हें जरूरत है। अरे मेरी बात तो हेलो, फट गया पैसा। खुश रहना चाहते हो जिंदगी में, तो पहले दिल की सुनो, फिर दिमाग की सुनो, और फिर वही करो जो बीवी कहती है। हेलो हेलो भाई। हाँ भाई, कैसा है भाई? एकदम मौसम ब्रो, अपने बता। एक तो काम था भाई। कर ले, बाद में बात करते हैं, बाय। बात सुनो जान, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया है, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। गर्मी और बेइज्जती जितनी महसूस करो उतनी ज्यादा लगती है, इसलिए टेंशन लेने का नहीं, देने का, और मस्त ठंडा पानी पीने का। सुनो, खिड़की के पर्दे लगवा दो।
नया पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है। अरे पागल, एक बार उसे ठीक से देख लेने तो दो। वो साला खुद ही पर्दे लगवा लेगा। हे भगवान 2-4 करोड़ दे दे, ऊपर आके वापस कर दूंगा। ऊपर आके ले ले, पैसे तैयार हैं। तुम्हें पता है आज हमारी शादी को पूरा 8 साल हो गए। हाँ तुम्हें याद है मैं कहती थी ना मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, लेकिन जीने लायक कहना भूल गई थी। हेलो हेलो, बोलत काहे नहीं खूब? क्या बोली? का बोली? अब तो शादी सेट हो गई। शादी सेट हो गया तो तेरा डांस करे आएला ना, तो फिर हमरा इशारा पर नचबा कैसे? सुनो बर्तन धो दिए मैंने, सुनो कपड़े भी साफ कर दिए, सुनो भिंडियां रह गई हैं। हाँ खाना भी हम बनाए, बर्तन भी हम धोए, बातें भी हम सुने, फिर भी लोग कहते तुमने पूरे दिन क्या किया है, तुमने पूरा दिन क्या किया है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ। तुमको पता है कि बीवियों को कैसे खुश रखते हैं? किसकी? 1 अप्रैल के दिन थोड़ा बच के रहना। मुझे कोई अप्रैल फूल नहीं बना पाएगा। क्यों? ये काम मेरे ससुराल वाले पहले ही कर चुके हैं। क्या हो रहा है पड़ोस में? अरे बर्थडे हो रहा है। किसका? टू यू का। कौन टू यू? पता नहीं यार, आवाज तो यही आ रही है, हैप्पी बर्थडे टू यू। किसी ने सच ही कहा है कि इंडिया में 80% रेस्टोरेंट इसलिए अच्छे चलते हैं क्योंकि वहाँ सेल्फी अच्छी आती है, वरना खाना तो इनसे अच्छा ठेले वाले बना लेते हैं। सुनो, मेरी भी फोटो की गिबली बना दो, मैं भी स्टेटस लगाऊंगी। अरे पागल, अपनी आधार कार्ड की फोटो का स्टेटस लगा ले, वो भी किसी गिबली के कार्टून से कम नहीं है। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। पर क्यों? क्योंकि तुम बहुत ही बच्चों वाली बातें करते हो। पक्का तुम जा रही हो? तुम्हें आखिरी बार कुछ बोलना है तो बोल दो। चलो फिर एक बार आधा पादा कर लेते। तुमने मेरे शूज देखे? वाह यार, नाइस शूज। थैंक यू, एडिडास के हैं। एडिडास को बोलना, उसकी पसंद बहुत अच्छी है। घर वालों की वजह से चावल पकाने पड़ते हैं, वरना मैं तो कच्चे भी खा लूं। मम्मी जी ननद आ रही है। हाँ तो तेने क्यों मुंह फुला रखो? घर में बहन बेटी आए करें, सब किया में अच्छे अच्छे खाने बना बढ़िया से। घर में बेटी आने ते चहल पहल होवे, मन लगे खूब। मम्मी जी पूरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत ना, बढ़िया बढ़िया खाने बना, चल रसोई में। ठीक है मम्मी जी, आपकी ननद आ रही है। अच्छा सुन। हाँ जी। ऐसा कर, मूंग मसूर की दाल बना दे, जल्दी बन जाएगी। मुझे मेरे पतिदेव पर पूरा भरोसा है कि जिस दिन सारे घर वाले मेरे खिलाफ खड़े होंगे ना, उस दिन मेरे पतिदेव उसी साइड खड़े होंगे। पूरा भरोसा है। अरे क्या हुआ, क्यों नाराज हो? कुछ तो कहो। मुझे शॉपिंग के लिए कुछ पैसे। पता है, अगर औरत कंजूस हो तो उसकी कंजूसी मर्द को अमीर बना देती है, और अगर मर्द कंजूस हो तो उसकी कंजूसी औरत को जलील करवा देती है। हेलो। हाँ करे जाए बड़ा साफ सुथरा बात बताओ हमरा से। क्या हो? तू हमारे से कितना % प्यार करेलू? हाँ हाँ 72%। 72%? आई और 100% कहना ना हो? काहे कि 28% GST कटेल है। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं?
कृपया ध्यान दे, हम पर नहीं अपने भविष्य पे। देवर जी, मैं आपकी शादी तो करवा दूंगी, पर क्या भाभी जी? आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। पूछो भाभी। ससुराल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जवानी में इतनी वीडियो बनाओ कि बुढ़ापा उनको देखने में नहीं। एनी, ये जो छोले चावल है ये आपने कैसे बनाया, थोड़ा सा बता सकती हो पब्लिक को? पहले मैंने भिगा दिए 2 घंटे। हाँ। उसके बाद कुकर में छोले डाले, पानी, करी पत्ता, जो मसाले होते हैं मतलब वो डाले। उसके बाद ऑयल, हाँ, हल्दी, हाँ, नमक, हाँ, और फिर उसको बंद करके सीटी लगा दी। अच्छा। हाँ। तो ऐसे छोले बन जाते हैं? हाँ। फिर बता तुझे लाइफ में क्या चाहिए? गोलगप्पे। गोलगप्पे को साइड में रख, अब बता तुझे लाइफ में क्या चाहिए? साइड में रखे हुए गोलगप्पे। सुनो, हाँ? ठंड आ गई है, मैं अपने लिए एक जैकेट ले लूं? कितने की है? सिर्फ 3000 रुपए की है। अरे नहीं लेनी है, 3000 में तो 6 स्वेटर तैयार हो जाएगा। मैं कुछ लूं तो नहीं लेनी है, और तुम हर हफ्ते नई नई साड़ी बदलती रहती हो। सुनो, तुम चुपचाप काम पे जाओ, और शाम को लौटते समय मार्केट से 500 का ऊन ले आना, मैं तुम्हारे लिए स्वेटर बना दूंगी। की शादी कब हुई? मैं दुख के दिन याद नहीं करता हूँ। जिंदगी की शुरुआत एस से होती है। एस से सूरज, सुबह शाम समय, उसके बाद एस से सगाई, शादी, फिर सांस, ससुर, साला, साली, और फिर सत्यानाश। किसी आदमी से बहस नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उल्टा उसको बोलो कि हाँ, आज सुबह उड़ के हमारी खिड़की में भी बैठा था। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई, मगर मैं एक बात बोलूं साहब, दिल पे लगने वाली बातें ना इतनी आसानी से नहीं जाती। उसे जाने में रात तो क्या पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगी दोस्तों, कहते हैं ना कि आप हमेशा वो नहीं देखिए जो आपको दिखाया जाता है, बल्कि आप वो भी देखने की कोशिश कीजिए जो आपसे छुपाया जाता है। आजकल के लड़के एक लड़की के लिए पूरी रात जागते रहते हैं, और अगर जागरण में बैठने को बोल दो तो ससुरे नींद में ही बेहोश हो जाते हैं। ऐसे मुंह लटका के बैठने से कुछ ठीक नहीं होगा, समझे? थोड़ा खुश रहा करो, जितना खुश रहोगे उतना ही ज्यादा भगवान तुमको खुश रखेंगे। इसी बात पे थोड़ा सा स्माइल कर दो। अरे ओह तेरी, थोड़ा सा और। अरे अरे ये हुई ना बात यार, ऐसे स्माइल किया करो और भेज दो जो मुंह लटका के बैठा है उसके पास। देखा कितना अच्छा लग रहा है यार, स्माइल कर रहे हो तो। अरे अरे फिर से हंस रहे हो। क्या तुम इंग्लिश बोल लेती हो? हाँ। तो फिर बोल के दिखाओ। इंग्लिश। देखो, तुम्हारे घर में होता होगा बहू और बेटी में भेदभाव, हमारे घर में नहीं होता। मुझे तो अपनी बहू का हिस्सा चाहिए। हाँ, तुम्हें चाहिए ना अपना हिस्सा? हाँ, चाहिए मुझे अपनी बहू का हिस्सा। वैसे किससे बात कर रहे थे? तुम्हारे माँ बाप से। अबे साले। बेबी चलो डिनर कर लो। दोपहर के खाने को लंच कहते हैं, झाइल औरत। रात का बचा हुआ खाना है, उसको डिनर ही बोलेंगे ना। कृपया ध्यान दे, हम पर नहीं अपने भविष्य पे। पहले इतनी टेंशन थी कि सुबह खाने में क्या बनाए, रात को खाने में क्या बनाए, अब और एक नई टेंशन हो गई कि रील कौन सी डाली। अच्छा सुनो बेबी, हमारी शादी को कैसे 5 साल बीत गए पता भी नहीं चला। बेटा समय की जेल रे पतो ना रहे, कैदी पतो लगे। मम्मी मैं कैदी हूँ? जब ते तेरा ब्याह करो कैद में ही है तू। ये देखो, एक लेखक ने लिखा है कि आदमियों को भी बोलने का हक होना चाहिए। अब खुद ही अंदाजा लगा लो, वो भी सिर्फ लिख ही पाया है। मम्मी। हाँ बेटा। 50 रुपए दियो। बेटा 50 की जगह 500 ले ले, पर अपनी मौसी पे 10 रुपया मत मांगियो जाती टाइम। मम्मी, भाई महारानी को टेम्पो किराए को मांग रहा हूँ, बड़े खानदानी रईस हो ना तुम।
शादी में जाओ तो लोग कहते हैं खाना खाकर जाना। उन्हें कौन समझाए कि हम खाना ही खाने आए हैं। और पूरे साल दारू और चिकन खाने वाले अब वह भी नवरात्रि में 9 दिन भक्त बनकर बोलेंगे जय दुर्गा, फिर 10वें दिन बोलेंगे दे मुर्गा। मेरे पति देव भी केबीसी के अमिताभ बच्चन से कम नहीं है। जब भी पैसे मांगो तो कहते हैं क्या करेंगे आप इतनी धनराशि का। अच्छा बहन जी चलता हूँ फिर मैं। अरे नहीं नहीं भाई सब रुको ना, चाय पी कर जाओ। हाँ तो मैं थोड़ी जा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ तुम्हें। जाओ चाय लेके आओ। ठीक है लाती हूँ। आते वक्त थोड़े नमकीन बिस्किट भी लेते आना बहन जी। लेकिन 1 सेकंड। अरे बेटा क्या होगा, इतना उदास कैसे बैठे हो? क्या करूँ मम्मी, सफलता न मिली। बेटा सफलता के पीछे ऐसे भाग जैसे तू लड़किन के पीछे भागे। हरामजादे, किसी होटल में बर्तन ही धोएगा तू। जिनको बहुत बुरी लगती हूँ ना मैं, वो भी कोई मुझे चीनी वाला पराठा नहीं लगते। जिंदगी में थोड़ा बेवकूफ होना भी जरूरी है। ज्यादा समझदार होने पर घर वाले बहुत काम करवाते हैं। दिन रात इंस्टाग्राम पे टाइम बर्बाद करने वालों, याद रखना मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अरे क्या खाना बनाया है ये? इसमें दही की जगह पानी पानी लग रहा है पूरा। कड़ी का बनाई है? 50 साल हो गए तुम्हारी शादी को, आज तक तुमने खाना बनाना नहीं आया ढंग से। ऐसे बनता है क्या मम्मी खाना? आज का ज्ञान, अगर लड़की से गलती हो जाए तो कसूर गलती का है। मोबाइल अपने हाथ में हो तो खाना खाने में 1 घंटा लगता है। वहीं अगर अपना मोबाइल किसी दूसरे के हाथ में हो तो खाना खाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। रउआ गधा बनी, गधा। अच्छा हम गधा बनी? हाँ तो गधा के मेहरारू के क्या बोला जाला? गधा ही ना ना ना, रउआ देवता बनी, देवता। हे गूगल, बीबी का मुंह कैसे बंद करें? अगली बार ऐसा सवाल पूछा तो फोन से निकल के मारूंगी। आपसे विनती है, कृपया शादीशुदा आदमी को अप्रैल फूल न बनाइए, क्योंकि यह काम उसके ससुराल वालों ने पहले ही कर दिया है। सुनो जी, खाने में क्या बनाऊं आज? पागल, खाना खाने का टाइम है हमारे पास। ये बता वीडियो में क्या बनाए आज? वो गाना नहीं है बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया सजन घर ले चली। देखो बाबुल, जो तुमने सिखाया वो यहाँ कुछ काम नहीं आया। यहाँ सजन की मम्मी के अपने अलग ही रूल्स हैं, पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया उन्होंने। जिंदगी की शुरुआत एस से होती है। एस से सूरज, सुबह शाम समय, उसके बाद एस से सगाई, शादी, फिर सास, ससुर, साला, साली और फिर सत्यानाश। तुम डरते हो मुझसे? मैं नहीं डरता तुमसे। अच्छा नहीं डरते तो जब तुम पहली बार मुझे देखने आए थे तो 4-5 लोगों को साथ में क्यों लाए थे? अरे इतना ही नहीं, जब हमारी शादी थी ना तो 400-500 लोगों को साथ ले आए थे मुझे अकेले को ले जाने के लिए, और मैं देखो अकेली चली आई। आए बड़ी, मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता, चली गई। जैसे आप सोते हैं ना, ऐसे आपके पेट भी आराम चाहता है। अब क्या करते हैं आप, 10 बजे तक तो ठूंसते हैं और 10 बजे तक ठूंस के जब सोएंगे तो आप तो सो जाएंगे, लेकिन बेचारा आपका पेट नहीं सोएगा। और पेट वो जो खाए हो ना भर भर के, वो पूरी रात बेचारा पचाता है। कहो तू लो अपना ससुरा के समस्या अपना पति से काहे ना बतावे लुलू? अब मलेरिया के बारे में मच्छर से बता के कोनो फायदा बा? किसी ने सच ही कहा है कि असली मर्द वो नहीं जो लड़कियां पटा रहा है, असली मर्द वो है जो आज के जमाने में भी घर की जिम्मेदारियां उठा रहा है। खुद को इतना ढीठ बनाओ कि 4 लोग देख कर नहीं बोल रहा हटो बे, इसके मुंह मत लगो। मम्मी, हाँ हमारे मास्टर यूँ कह रहे गाय को दूध पिए कर दिमाग तेज हो गए। है ना भैया, ऐसा कुछ ना है। ऐसे बनते तो हमारा गाय को बछड़ा वाई दिन तो दूध पी रो, डॉक्टर ना बन जाता। शादी हमेशा अच्छा खाना बनाने वाली से करनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद प्यार कम हो सकता है लेकिन भूख नहीं। भाई आपने शादी क्यों की?
बस यार बचपन से शौक था। और आपने? इनका शौक उतारना था। मर्द लोग गाड़ी चलाएं, बाइक चलाएं, हवाई जहाज चलाएं, ट्रक चलाएं और हम बेचारियां जुबान तक ना चलाएं। ठंड में सर्दी में पसीना कब निकलता है? सर्दी में सर्दी में पसीना तब निकलता है जब आप प्रेमिका के साथ खड़े हो और पत्नी आ जाए। बहुत लोग कहते हैं कि दाल में कुछ काला है। मैं उनको बता दूं, वो जला हुआ जीरा रहता है। क्या सोच रही हूँ? सोच रही हूँ जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और जायदाद का हिस्सा मांगेंगे तो मैं फेसबुक छोटे वाले के नाम कर दूंगी और इंस्टाग्राम बड़े वाले के। व्हाट्सएप किसको दोगी? व्हाट्सएप मैं अपने पास रखूंगी, क्योंकि कल को रोटी वोटी नहीं दी तो कुछ तो अपने पास रखू ना अपने कब्जे में। मम्मी मेरे बहू की बुराई मत करेगा तू। अच्छे करूंगी, कहाँ करेगा तू? मैं दादी के घर चला जाऊंगा पूछने को क्या वाकई बहू कैसी। दादी के डोरे जाएगा। अगर आप चावल खाते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं खाते तो भाई खाना शुरू कर दो, क्योंकि चावल खाने के 3 बड़े फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि चावल खाने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। दूसरा फायदा ये है कि चावल खाने वाले इंसान को कभी कुत्ता नहीं काटता। तीसरा फायदा ये है कि चावल खाने वाले इंसान के घर कभी चोरी नहीं होती। अब मैं जरा आपको इन फायदों की वजाहत कर देता हूँ। नंबर 1, चावल खाने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, मतलब जवानी में ही मर जाता है, क्योंकि चावल सेहत के लिए अच्छे नहीं होते भाई। नंबर 2, चावल खाने वाले इंसान को कुत्ता नहीं काटता, क्योंकि ज्यादा चावल खाने से कमजोरी होती है और कमजोरी के बायस इंसान के हाथ में लाठी होती है और कुत्ते को यही डर होता है कि अगर मैं इसके पास गया तो उसने मुझे लाठी मार देनी है। इस वजह से चावल खाने वाले इंसान को कुत्ता भी नहीं काटता। नंबर 3, चावल खाने वाले इंसान के घर कभी चोरी नहीं होती, मतलब सारी रात जागता रहता है और खांसता रहता है और चोर को यही पता होता है कि घर वाले जाग रहे हैं और चोर की चोरी नहीं होनी। अब इस वीडियो को लाइक कर दो और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो कर लो। अल्लाह हाफिज। मैं एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट वाइफ थी, यूं चुटकियों में घर का सारा काम कर देती थी। फिर एक दिन मैंने फोन ले लिया, उसके बाद सत्यानाश। फोन देखते देखते मेरा आँख खराब हो जाएगा, तो मुझे देख लो, फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। जिनको बहुत बुरी लगती हूँ ना मैं, वो भी कोई मुझे चीनी वाला पराठा नहीं लगते। सिगरेट के बगैर हम जी सकते हैं, फिर भी सिगरेट बनाने वाला अरबपति। शराब के बगैर हम जी सकते हैं, फिर भी शराब बनाने वाला अरबपति। मोबाइल के बगैर भी हम जी सकते हैं, फिर भी मोबाइल बनाने वाला अरबपति। और कार के बगैर भी हम जी सकते हैं, फिर भी कार बनाने वाला अरबपति। लेकिन अन्न के बगैर हम कभी नहीं जी सकते, फिर भी अन्न को पैदा करने वाला किसान गरीब। एक भयानक सत्य। बात सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जो लोग बोलते हैं ना कि आपसे एक बच्चा नहीं संभलता, हमने तो 4 पाले हैं, तो उनको ये बोलना कि तुम सिर्फ हमारा एक पाल के दिखा दो। 4 पाले हैं, पता है हमको तुम्हारे 4 कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। अरे बेटा। हाँ मम्मी। तू ज्यादा पढ़ो लिखो। हाँ। ABCD सुनैया? सुनाऊं? ABCDEFGH I love you। I love you कहाँ थे आगो बीच में?